दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बधाई। और आज हम अपना 74th जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो हमारा तिरंगा है उसका काफ़ी अच्छे से सम्मान किया होगा और ध्यान रखा होगा कि वो इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम आज के दिन तिरंगा को लेकर चलते हैं, अपने साथ रखते हैं और बस आज ही के दिन ये जो सारी देशभक्ति है वो रहती है और उसके बाद में जो तिरंगा है वो हमें सड़कों पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा काम होता है हमारे द्वारा। तो ऐसा ना हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। दोस्तों स्वागत है आपका रेल न्यूज़ 247 यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से एक जो फ्रेश एपिसोड है वो आपके सामने हाजिर है। तो फिलहाल वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिलहाल आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। आती है प्राइवेट ट्रेन को ही लेकर। जैसा कि हम जानते हैं जो प्राइवेट ट्रेन है वो चलने वाली है और ये जो प्राइवेट ट्रेन है ये बेसिकली अभी जो बताया जा रहा है उन रूटों पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। हम जानते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेलवेज को इनकम रहती है। और फिलहाल अभी 3 रूटों पर जो ट्रेनों का टाइम टेबल है उसको बताया गया है। फिलहाल दिल्ली मुंबई और इसी तरीके से दिल्ली लखनऊ और दिल्ली चंडीगढ़ वाले रूट पर आपको जो प्राइवेट ट्रेन है वो देखने को मिल सकती है। मतलब उनके जो कुछ प्रपोजल हैं टाइम टेबल के दिए गए हैं। अब दिल्ली चंडीगढ़ वाले सेक्शन पे ऑलरेडी जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो रन कर रही है, जिसका जो टाइम है वो सुबह 7:40 है। लेकिन जो प्राइवेट ट्रेन रन करेगी वो सुबह 6:30 पर जाएगी, यानी कि कुछ मिनट का ही जो अंतर है वो रखा गया है। इस तरीके से दिल्ली मुंबई वाले की बात की जाए तो शाम को यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेन हमें देखने को मिलती है जो कि 5:30 बजे है या फिर 5 बजे के समथिंग है और 8:50 पर अगले दिन पहुंचा देती है। लेकिन यही सेम मतलब इसी रूट पर आपको कुछ मिनटों का ही अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि 4 बजे ट्रेन देखने को मिलेगी शाम को, जो कि प्राइवेटली ऑपरेटेड होगी और अगले दिन आपको ये सुबह 7 बजे ट्रेन पहुंचा देगी। इस तरीके से लखनऊ वाले रूट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेन देखने को मिलेगी 3:35 पर, जो ऑलरेडी चल रही है स्वर्ण शताब्दी और 10:15 पे पहुंचाती है। लेकिन ये जो ट्रेन है 4 बजे चलेगी और पहुंचा देगी आपको ये उसी दिन में 10:50 पर। तो कुछ मिनट का ही जो अंतर है वो रखा जाएगा, ऐसा बताया जाता है। अब फिलहाल रेलवेज और सभी के मन में यही ख्याल है कि अगर ऐसा होगा तो जो पैसेंजर्स हैं वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाएं और इसके चलते हो सकता है किसी न किसी ट्रेन में कभी ना कभी ऐसा मौका बनेगा जब वो बिल्कुल खाली भी चली जाए, क्योंकि हो भी सकता है। अब देखो क्या रहता है। फिलहाल कहीं ना कहीं या तो रेलवेज की जो ऑलरेडी ट्रेन चल रही है उनका टाइम टेबल बदलना पड़ेगा या फिर जो प्राइवेट ट्रेन है उनका टाइम टेबल बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लीक्स आ रहे हैं और उनके हिसाब से तो यही लगता है कि रेलवे अपनी ट्रेनों का जो टाइम है वो बदलने वाला है प्राइवेट ट्रेनों के लिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन को अगर किसी नए टाइम पर रखा जाएगा तो हो सकता है उस टाइम पर लोग ज़्यादा प्रीफर ना करें और जो प्राइवेट ट्रेन है वो सक्सेसफुली रन ना कर पाए। अब क्योंकि हम जानते हैं जो ये स्वर्ण शताब्दी हुई या फिर हमारी जो चंडीगढ़ शताब्दी है या फिर दिल्ली मुंबई वाला सेक्शन है, ये कुछ ऐसे टाइम मैंने आपको बताया है इस समय पर जो ट्रेनें चलती हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी उनके जो 100% तक पहुंच जाती है बहुत ही ईजिली, यानी कि वो जो सीटें हैं वो कभी भी खाली नहीं जाती। तो इसके चलते अगर इसी समय पर नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो डेफिनेटली उसको लोग प्रीफर करेंगे, क्योंकि जो टाइम है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं इन रियल हमें क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है प्राइवेट ट्रेनों को ही लेकर। जैसे कि रेलवेज ने कहा था कि जो प्राइवेट पार्टनर इस बार आने वाले हैं वो अपने जो कोचेज हैं वो ला सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट ट्रेनें होंगी वो 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड को 140 सेकंड में टच कर पाएंगी, यानी कि मात्र 140 सेकंड लेंगी और वो 160 तक पहुंच जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये तो सच में ही कमाल हो जाएगा। और बाकी बताया जाता है कि जो ट्रेनें हैं इनको 160 पर मिनिमम चलना ही होगा, यानी कि जो ट्रैक है वो पहले मॉडिफाई किए जाएंगे। जिस भी रूट पर ये प्राइवेट ट्रेनें अब चलेंगी उनके पहले जो ट्रैक है वो मॉडिफाई किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है, इससे कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रेलवेज को भी फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रैक प्राइवेट पार्टनर और इंडियन रेलवेज दोनों मिलकर अगर मॉडिफाई करते हैं तो उस पर इंडियन रेलवेज की भी ट्रेनें चलेंगी, जिससे जो मॉडिफिकेशन है वो जल्दी स्पीड से हो पाएगा और हमें जल्दी 160 वाली ट्रेन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है सोलर पावर को लेकर। सोलर पावर प्लांट लगाया गया है बीना में और ये 1.7 मेगावाट की जो बिजली है वो उसका उत्पादन कर सकता है। अब इस बिजली का यूज ट्रेनों के संचालन में किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव होगी। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर पावर प्लांट है अगर वो बना लिए जाएंगे, अगर ये सक्सेसफुल रहा तब, और अगर ऐसा होता है तो रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा हो जाएगा। भले ही इस समय जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो जो बेनिफिट है वो होने वाला है।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रैपिड रेल को लेकर। रैपिड रेल का जो काम है हम जानते हैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो फिलहाल फाइनली पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक पिलर ही हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो पूरा वायाडक्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया गया है। इसमें 12 सेगमेंट हैं, यानी कि 12 टुकड़े हैं, उन्हें जोड़कर पूरा जो सेक्शन है वो बनाकर तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि जो समय रखा गया है उसमें हमें जो काम है वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रैपिड रेल को ही लेकर। रैपिड रेल के लिए जो एक स्टेशन बनना है, यानी कि शताब्दी नगर का जो स्टेशन बनना है उसकी जो जमीन है वो नहीं मिल रही थी। तो फिलहाल उसके लिए अच्छी अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि जो दैनिक जागरण चौराहा है मेरठ में, वहां पर जो शताब्दी नगर स्टेशन है वो बनने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके लिए जो जमीन है वो भी ऑक्यूपाई कर ली गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कब तक इस पर भी जो काम है वो शुरू होता है। और इसके लिए एक अपडेट ये भी निकल कर आती है कि जहां जहां जो जमीन है वो नहीं मिल रही है, तो उसके चलते जो वहां के जिलाधिकारी हैं वो जो भी जिनकी ज़मीन है उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे जो भी बातें हैं सारी, उसके बाद में हो सकता है जल्दी से जल्दी जो ज़मीन है वो मिल पाएगी। अगर ऐसा होगा तो जो रैपिड रेल का काम है वो समय के साथ पूरा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रोहतक और पानीपत रेल सेक्शन पर बन रहे एलिवेटेड ट्रैक को लेकर। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग पहले भी अपडेट दी है और मैंने आपको बताया था कि इसका जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो फिलहाल अभी अपडेट यही है कि इस पर जो काम है वो बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जल्दी यहाँ पर जो ट्रायल हैं वो होने वाले हैं। तो जल्दी यहाँ पे ट्रायल ले लिए जाएंगे। अभी देखते हैं कि कितने दिनों लगते हैं, क्योंकि उम्मीद बताई जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर जो ट्रायल हैं वो ले लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है इस सेक्शन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है सरायगढ़ और राघोपुर रेल सेक्शन से लेकर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो इंस्पेक्शन थे वो लिए जाने थे। तो फिलहाल ट्रैक बिल्कुल फिट निकला है, यानी कि बहुत माइनर सी जो खामियां हैं वो निकली हैं, उनको सही कर लिया जाएगा और यहाँ पर ट्रेनों को संचालन बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इस सेक्शन को लेकर। जब भी ट्रेनें दोबारा चलने लगेंगी तो यहाँ पर भी आपको जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है वेस्ट बंगाल से लेकर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो लॉकडाउन था वो वापस ले लिया गया है। तो उसी के चलते यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आती है कि जो ट्रेनें कैंसिल की गई थी, तो अभी भी 3 दिन तक ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं, यानी कि 20 तारीख को, 21 तारीख को और 27 अगस्त। ये 3 तारीखें 20, 21, 27 अगस्त, इन तीनों ही डेट में जो ट्रेनें जाने वाली हैं वेस्ट बंगाल वो कैंसिल रहने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो आती है पहाड़पुर रेलवे स्टेशन से लेकर। पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर भी जो रिजर्वेशन काउंटर है वो खोल दिया गया है। तो और भी जो फायदा है अब वो आपको हो जाएगा। अगर आप पहाड़पुर के आसपास से हैं और आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन है वो आप स्टेशन से ही करा पाएंगे। इसकी जो फैसिलिटी है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है आसनपुर और कुपहा रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर भी जो CRS इंस्पेक्शन थे वो लिए गए थे, मैंने आपको बताया था, तो वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। उनमें भी जो कोई भी परेशानी है वो नहीं आई है। हालांकि बहुत माइनर से जो खामियां हैं वो मिली हैं, उनको सही करने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो जल्दी यहाँ पर भी आपको जो ट्रेनों का संचालन है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, आती है सेकंड किसान रेल एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दूसरी जो किसान रेल है वो चला दी गई है और ये चलाई गई है बरौनी और टाटानगर के बीच में। ये जो ट्रेन है स्पेशली बनाई गई है दूध को ले जाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हमें और भी जो किसान रेल है वो जल्दी देखने को मिल जाएंगी हमारी इंडियन रेलवे के नेटवर्क में। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।